हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पायरोल एंड फ्यूरेन। तो सबसे पहले हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल की बात करते हैं। पायरोल की यहाँ पे ये देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। पायरोल जो होता है ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये कंपाउंड इजीली देता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे बेंजीन जो कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे पिरोल को भी माना जाता है कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसमें निम्न प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कोप्लिनर होनी चाहिए और उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एक क्लोज सिस्टम में वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे पिरोल की स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें 4 कार्बन एटम्स है और एक नाइट्रोजन एटम है सेंटर में। और यहाँ पे जो ईच कार्बन और नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, अदर एटम्स के साथ में 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पे ईच एटम अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को काम में ले रहा है। तो यहाँ पे ये एक तरह से ये कोप्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें कि सभी कार्बन एटम्स के पास में एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। जो पिरोल है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ये ज़्यादा होती है। यहाँ पे पिरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 87.8 किलो जूल पर मोल है। पिरोल में जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम के पास में यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और ये जो नाइट्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में यहाँ पे ये योगदान दे रहा है। नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन के पास में जा रहे हैं और इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इस तरह से मतलब इसमें ये पिरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पर तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन एटम पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि नाइट्रोजन की तुलना में क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस तरह से पिरोल में नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका रेजोनेंस में यहाँ पे योगदान होता है। और यहाँ पे इस तरह से ये पिरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वो पिरोल का जो नाइट्रोजन एटम है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अगर हम हगल रूल को देखें तो हगल रूल के अनुसार किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यानी कि मतलब यहाँ पे पिरोल में जो कार्बन एटम है उसके पास में जो एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह से 4 कार्बन एटम्स के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जो नाइट्रोजन एटम है उसकी p ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस रिंग के रेजोनेंस में यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब इस कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण
6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे इस पिरोल का जो एरोमेटिक षटक है या सेक्सेट है वो पूरा हो जाता है, और ये अगर रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पिरोल है वो एक एरोमेटिक यौगिक होता है। ये एरोमेटिक षटक पूर्ण होना इस चीज़ को बताता है। लेकिन यहाँ पे जो पिरोल का NS ग्रुप जो होता है उसका जो नेचर है वो उतना बेसिक नहीं होता है जितना कि सेकेंडरी अमीन में NS समूह का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पिरोल का NS समूह है, नाइट्रोजन एटम है, उसके पास में जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसकी जो बेसिक नेचर होता है वो बेसिक नेचर कम हो जाता है। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, साइक्लिक रूप से डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इस तरह से ये जिसको कि हम इसकी पिरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं। तो जिस तरह से बेंजीन में इस तरह यहाँ पे 4 सेपरेशन हो जाता है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, बेंजीन में इस तरह से 4 सेपरेशन नहीं होता है। तो इसी कारण से जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है वो पिरोल की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। पिरोल की हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो पिरोल में जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं, और 120 डिग्री के एंगल पर ये तीन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखते हैं। तो इसमें ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। यहाँ पे मान लीजिए ये एक कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी तरह से पास वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से ये कार्बन एटम अपने पास वाले कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी पास वाले दोनों कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन एटम के s कक्षक के साथ में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कार्बन और जैसे नाइट्रोजन हो, दोनों के पास में एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, और ये p ऑर्बिटल जो है ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स हैं इनका ये तो एक प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लेन के ऊपर और नीचे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, और इस तरह से ओवरलैपिंग करके साइक्लिक रूप से डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिसको कि इस डायग्राम में शो किया गया है। अब बात करते हैं हम फ्यूरेन की। फ्यूरेन भी यहाँ पे पिरोल की तरह ही एक 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे पिरोल में जहाँ पे हेट्रो एटम नाइट्रोजन एटम है, फ्यूरेन में यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन एटम होता है, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सेक्सेट में योगदान देते हैं, जिससे कि इसमें इस तरह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यहाँ पे जैसे पिरोल में नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है 71.1 से 96.2 किलो जूल पर मोल तक होती है, और इस तरह से फ्यूरेन की जो रेजोनेंस
स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज है, जो कि कम विद्युत ऋणी है। इस तरह से इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है, और फ्यूरेन के जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से इस साइकिल में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो फ्यूरेन का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो 2, 3, 4, 5 किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, लेकिन वास्तव में फ्यूरेन में 2 या 5 सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिरोल की तरह यहाँ पे भी जो कार्बोकैटायन जो होता है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, और पोजीशन 3 और 4 की तुलना में यहाँ पे 2 और 5 पोजीशन पर ही जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा उसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू कि किस तरह से 2 और 5 पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो उस स्थिति में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल है बजाय 3 और 4 पोजीशन की तुलना में। फ्यूरेन में भी जो साइकिल स्ट्रक्चर के जो रिंग के जो एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। इस तरह से ये एक कोप्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन एटम में के पी ऑर्बिटल के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि इसकी रेजोनेंस में अपना में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन एटम के पास में पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम के पास पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और हगल के रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहते हैं, और ये दूसरे कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कार्बन एटम पास वाले कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ये कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ये कार्बन एटम इस हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से प्रत्येक ये वाले के एटम्स क्या कर रहे हैं, पास वाले एटम्स के ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन एटम्स के पास में एक एक pz ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, p ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ये तो प्लेन में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस प्लेन या इस रिंग के अबो या बिलो डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इसके जो चार्ज क्लाउड को हम इस डायग्राम के द्वारा हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्यूरेन और पिरोल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को और एरोमेटिसिटी को हम देख सकते हैं।